नमस्कार, मेरा नाम है गजानन और आप देख रहे हैं द ग्रेट विचार। किसी ने सही कहा है, एकाग्रता हमारे दिमाग की वो शक्ति होती है जो सूर्य की तरह होती है, सूर्य के समान होती है। जब किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाए तो वो जगह चमक उठती है। एकाग्रता सफलता की सीढ़ी है दोस्तों। एकाग्रता का महत्व और एकाग्रता से या कंसंट्रेशन से हम लोग कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए एक बहुत मशहूर कहानी है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरु के सानिध्य में रहते, आश्रम की देखभाल भी करते और अध्ययन भी करते थे। कपिल को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया था। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ कपिल घुलने मिलने लगा। धीरे धीरे समय कटा। कपिल अपने साथियों के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगा। 6 महीने के बाद कपिल की पहली परीक्षा आई, लेकिन कपिल को उस परीक्षा में जो अंक मिले वो कुछ अच्छे नहीं थे। कपिल ने फिर से कोशिश की। अगले 6 महीने में जो दूसरी परीक्षा आई वो उस पहले साल की वार्षिक परीक्षा थी। उसमें भी कपिल कुछ खास अंक नहीं ला पाया। कपिल को जो अंक या फिर मार्क्स मिले थे वो सब बच्चों से कम थे। अब इतने कम मार्क्स होने के कारण सब बच्चों में वो मजाक का कारण बनने लगा। जाहिर सी बात थी, को मार्क्स कम है तो सारे बच्चे चिढ़ाने लगे। कपिल ने आखिर हार मानकर गुरुजी के पास गया और उनसे कहा, गुरुजी, मैंने अपने सारे प्रयास करके देख लिए, मुझसे ये पढ़ाई अभी नहीं हो रही है। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सही होगा कि मैं अपना समय यहाँ पे बर्बाद ना करूँ और अपने घर चले जाऊँ और अपने घर वालों की काम में मदद करूँ। वैसे भी उन लोगों को एक व्यक्ति की ज़रूरत है ही जो उनका काम में हाथ बटा सके, और कुछ पैसे भी मिलेंगे, मैं भी अपने परिवार की सहायता कर पाऊँगा। कपिल ने कहा, गुरुजी, मैं हर वक्त कोशिश की पढ़ाई करने में, लेकिन मेरा अभ्यास में मन ही नहीं लगता। अब मैं अपना मन पढ़ाई में केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरे मार्क्स सबसे कम आते हैं और मैं अपने साथियों में मज़ाक का कारण भी बन रहा हूँ। सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये मेरे बस की बात नहीं है तो कोई और काम कर लेता हूँ। गुरुजी ने कपिल की असहजता को महसूस किया। उन्होंने देखा कि कपिल मन से चाहता तो है पढ़ाई करना, लेकिन वह अपना मन नहीं लगा पा रहा है। पढ़ाई के लिए जो एकाग्रता या कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वो खुद कर नहीं पा रहा है। फिर गुरुजी कुछ देर के लिए चुप बैठे और फिर कपिल से बोले, ठीक है कपिल, अगर तुम चाहते हो तो घर जाकर तुम अपने घर वालों की काम में मदद करोगे तो ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। कपिल बोला, जी गुरुजी, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ आपका काम करने के लिए। गुरुजी के हाथ में एक पानी का लोटा था। वो कपिल को थमाया। तुम्हारा काम ये है कि आश्रम के सामने से जो नदी बह रही है उस नदी से 10 लोटा पानी इस बाल्टी में भर देना है। तुम्हें बाल्टी वहाँ लेकर नहीं जानी है। एक एक लोटा पानी यहाँ लाकर इस बाल्टी में भरना है, लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम जब भी लोटा भरकर लाओगे तो उसमें से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। पूरा भरा हुआ लोटा नदी से बाल्टी तक बिना एक बूंद गिराए बाल्टी में आना चाहिए। कपिल ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम दिया। कपिल ने तुरंत हामी भर दी और जो हाथ में लोटा गुरुजी ने दिया था उसे लेकर वो नदी पर गया। वहाँ से उसने लोटे में पानी भर लिया और बहुत ही सावधानी से चलते हुए जाकर बाल्टी में खाली कर दिया। वैसे एक के बाद दो, दो के बाद 3 करते करते उसने 10 लोटा पानी बिना एक बूंद गिराए बाल्टी में भर दिया। तब तक गुरुजी नहाने चले गए हुए थे। जब तक कि कपिल का काम हुआ, गुरुजी वापस आए। कपिल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने आपका काम आपने जैसे बताया था वैसे पूरा कर लिया है। मैंने बिना एक बूंद गिराए 10 लोटा पानी एक एक करके इस बाल्टी में लाकर भर दिया है। अब मेरा काम खत्म हो गया। गुरुजी ने पूछा, कपिल बताओ, एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरा है ना? कपिल बोला, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने फिर से प्रश्न किया, जब तुम पानी भरकर लोटा लेकर आ रहे थे, क्या तुमने अपने साथियों को देखा कि कोई क्या कर रहा है, कोई किसके साथ बात कर रहा है? कपिल ने कुछ सोचा और फिर से बोला, गुरुजी पता नहीं,
वो लोग क्या कर रहे थे। मेरा ध्यान तो लोटे में जो पानी था उस पर था, ताकि कोई पानी नीचे ना गिर सके। शायद वो लोग चुप बैठे थे या एक दूसरे से बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता है। गुरुजी हंसकर बोले, ऐसा नहीं है कपिल, सभी लोग वही काम कर रहे थे जो रोज करते हैं, लेकिन आज तुम्हारा ध्यान उस लोटे में था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से तुम अपना काम भी कर पा रहे थे और तुम्हारा ध्यान उन लोगों की तरफ था भी नहीं। तुमने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाया ताकि पानी नीचे ना गिरे। तुम्हारे आसपास जो कुछ चल रहा है उसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया और जिसमें तुम सफल भी रहे हो, जो बताता है कि तुमने कोई एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरने दिया। गुरुजी बोले, कपिल, यदि पानी भरे गिलास की जगह तुम्हारा अभ्यास या फिर तुम्हारी पढ़ाई है जो कि तुम इस आश्रम में करते हो, तो उसी एकाग्रता से अगर तुम अपनी पढ़ाई करोगे और तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। गुरुजी बोले, सोचो, यदि जैसे पानी भरे हुए लोटे को तुमने एकाग्रता से उस बाल्टी में खाली किया, फिर से बार बार किया, पानी नीचे नहीं गिरने दिया, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई उसी एकाग्रता से करोगे तो तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। कपिल भी अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसको समझ आ गया था कि उसकी क्या गलती है और उसको कैसे सुधारना है। कपिल ने अपना जो सामान अपने घर जाने के लिए बांधा था वो फिर से वापस आश्रम में लगा दिया और अपनी पढ़ाई में लग गया। कपिल बहुत मन लगाकर पढ़ा। अगली 6 माह वाली परीक्षा में उसके अंक भी काफ़ी अच्छा आए। फिर दूसरे साल की वार्षिक परीक्षा में वो सबसे ज़्यादा अंक पाने वाला विद्यार्थी बन गया। दोस्तों, अधिकतर लोग जीवन में सफलता केवल इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वह इधर उधर लोगों की बातों पर, अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान लगाते हैं और अपने कार्य में एकाग्रता या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, जबकि उनमें अपने कार्य को अच्छे से करने की योग्यता होती है। कपिल एक योग्य विद्यार्थी था, लेकिन दूसरी चीज़ों के कारण वो अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता या कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एकाग्रता की शक्ति को समझा, उसने अपने घर जाने का निर्णय बदल दिया और अपनी एकाग्रता से पढ़ाई करने लगा और अपने उद्देश्य में सफल हो गया। एकाग्रता हमारे दिमाग की वह शक्ति है, या फिर यूँ कहिए कि पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, जिसको हम यदि किसी काम पर केंद्रित करते हैं तो हमारे दिमाग की पूरी ऊर्जा उस कार्य को पूरा करने में जुट जाती है और वह काम पूर्ण होकर ही रह जाता है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एकाग्रता हमारे मस्तिष्क की वही शक्ति है जो सूर्य के समान होती है। जब किसी एक जगह पर वह केंद्रित हो जाती है तो चमक उठती है। सोचिए, सूर्य की किरणों को हम अगर एक जगह पे केंद्रित करेंगे तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वो लोहे को भी पिघला सकती है। तो इसीलिए दोस्तों अपना सारा काम पूरे मन से करिए, अपनी एकाग्रता को, अपने कंसंट्रेशन को उस काम में लगाइए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिर में एक बात, अपना व्यक्तित्व इस तरह बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित व सुरक्षित महसूस करें। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड डे।